हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल KP24 स्टडी पर एक बार फिर से। आज हम देखेंगे मतलब स्टैटिक के थ्रू जिसे हम इसको बहुत से अलग अलग भाषाओं में जाना जाता है, जिसे इसे करंट अफेयर्स का एक ट्रेडिशनल पार्ट कहा जाता है, जिसकी एक कल्पनाएं हैं यानी जो एक विकसित है। ठीक है, तो उसे ट्रेडिशनल पार्ट कहते हैं। यानी इसे एक ट्रेडिशनल पार्ट में भी करंट अफेयर्स में रखा गया है। इसे स्टैटिक जीके भी हम कहते हैं अपने भाषाओं में। क्या तो स्टैटिक जीके भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, स्टैटिक जीके के बारे में जान लीजिए, जिसमें हमारा बहुत से टॉपिक है, जैसे कला है, नृत्य है, नृत्य है, आपका महत्वपूर्ण संगठन है, संस्थाएं हैं, सांस्कृतिक विरासत स्थलें हैं। इसमें बहुत से सारे टॉपिक हैं, तो जिसमें हम आज आपके बारे में लेकर आए हैं कला यानी नृत्य से संबंधित नृत्य कला। ठीक है, कला में क्या हम लेकर आए हैं, तो नृत्य कला लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, तो इसमें नृत्य कला के बारे में हम जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। तो इसमें आज हम क्या तो नृत्य कला के बारे में इसमें जानेंगे। तो इसमें पहले जानते हैं कला की जो प्रारंभ है, यानी जो इसकी शुरुआत हुई है, कहाँ से हुई है। ठीक है, देखिए कला नृत्य यानी सबसे प्राचीनतम इसकी साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ने एक की पुस्तक लिखा है नाट्य शास्त्र। उसी नाट्य शास्त्र से कला की उत्पत्ति का स्रोत मिलता है। ठीक है, जिसमें नृत्य कैसे किया जाए और नृत्य करने की जो कलाएं हैं, यानी जो विधियां हैं, विधान है, किस प्रकार के भाव होना चाहिए, किस प्रकार के हस्त की मुद्राएं होने चाहिए, पैर का कैसा मुद्रा होना चाहिए, कैसे चेहरे का भाव होना चाहिए, भाव से आप व्यक्ति को कैसे किसी भी पात्र के बारे में समझा सकते हैं, अपने चेहरे के भाव से, अपने हाथ के मुद्राओं से, अपने पैर के मुद्राओं से। उसके बारे में विस्तार से इसमें नाट्य शास्त्र में बताया गया है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। इसी को भारतीय नृत्य कला का जनक माना जाता है, नाट्य शास्त्र को। ठीक है, और एक और पुस्तक है अभिनव दर्पण। ठीक है, जिसे आचार्य नंद किशोर ने लिखा है। इसमें भी नाट्य नृत्य कला की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये पुस्तक डायरेक्ट एग्जामों में पूछ ली जाती है कि नाट्य शास्त्र की रचयिता कौन है, तो भरत मुनि, और अभिनव दर्पण तो आचार्य नंद किशोर। और एग्जामों में कितने बार पूछ चुका है अभी तक कि जो नृत्य कला है इसकी उत्पत्ति किस पुस्तक से मानी गई है, तो नाट्य शास्त्र से मानी गई है। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा, जैसे कला की उत्पत्ति किसे नाट्य शास्त्र, वैसे भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, यानी शास्त्रीय संगीत का जनक कहा जाता है, ना कि संगीत, शास्त्रीय संगीत। यानी जो एक ट्रेडिशनल है, यानी जो एक परंपरागत है, जिसका एक लय है, एक धुन है, एक प्रतिपाद है, उसका एक अलग सी उसकी धुन और लय चलती है, उसे शास्त्रीय संगीत कहते हैं। तो शास्त्रीय संगीत का जनक इसे सामवेद को माना जाता है, और शास्त्रीय नृत्य का जनक नाट्य शास्त्र को माना जाता है। ठीक है, और इसके लिए दो संस्थाओं की स्थापना किया गया था। तो भारत सरकार ने देखा कि भारत में बहुत से डेवलप मतलब कला को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने दो मंत्रालयों का गठन किया। पहला है संगीत नाटक अकादमी, जिसे 1953 में जो संगीत के लिए यानी संगीत यानी शास्त्रीय संगीतों के लिए इसकी शुरुआत किया गया है। और ललित कला अकादमी जो 1954 में एक कला यानी नृत्य कला, जैसे नृत्य कला, हस्तलिपि कला, जितने भी कलाएं हैं उनके लिए ललित कला अकादमी का स्थापना किया गया है। ठीक है, तो ये दो संस्थाएं याद कर रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम पूछता है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1954 में। और ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, पूछता है कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1954 में। कब हुई थी, तो 1954 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए नृत्य के कितने प्रकार बताए हैं, तो नृत्य के कुल 2 प्रकार के बताया गया है। और कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि नृत्य के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो नृत्य के जो 2 प्रकार हैं, ठीक है, तो नृत्य के पहला है एक शास्त्रीय है और दूसरा है लोक नृत्य। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल इसमें जानेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में,
इसकी जानकारी, उसके बाद से लोक नृत्य। तो जो हम आपके लेकर आए हैं, पहला हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में आपको बताएंगे, उसके बाद से लोक नृत्य। अब इसमें दोनों में अंतर जान लेते हैं, ठीक है। तो शास्त्रीय नृत्य का एक ट्रेडिशनल ड्रेस यानी एक सुविकसित उसका ड्रेस होता है, यानी उसका एक पहनावा अलग होता है, यानी एक ट्रेडिशनल मतलब पहनावा उसका, मतलब पहनावा उसका एक होता है, मतलब जो विकसित है उसका पहनावा, यानी जो सीमित है, माने एक उसी प्रकार के पहनावा उसे पहना जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक पहनावा अथी होता है, ठीक है। इसमें हाथ पैर मुद्राओं, यानी आप जैसे चाहें इसमें नहीं शुरू हो सकते हैं, इसका शुरुआत नहीं हो सकता, इसका एक लय है, धुन है, उसी से इसका शुरुआत होता है, ठीक है। तो इसमें एक हो गया कि इसका पहनावा एक होता है, इसका लय धुन एक नियमित रहता है, ठीक है। और लोक नृत्य, लोक नृत्य जैसा हो गया, आप जैसा चाहे वैसे शुरू हो जाए, ठीक है। तो जैसे आप देखे होंगे शादी विवाहों में जैसे नागिन डांस होता है, ऑर्केस्ट्रा होता है, ऐसे ऐसे बहुत से जैसे नाच होते हैं। तो इनमें क्या है, उसमें पहनावा का कोई नियम होता है, जो जैसा रहता है वैसा ही शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उन लोग का एक मनोरंजन करने के लिए नृत्य है, ऐसे उसे लोक नृत्य कहते हैं। उसे जैसा आप जिस वेशभूषा में उसी वेशभूषा में शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मगर इसमें वैसा नहीं होता है, इसमें एक पहनावा होता है, विकसित पहनावा होता है, उसी पहनावा से वैसा ही आपको पहन कर, चाहे उसे श्रृंगार सौ श्रृंगार कर कर ही आप इस नृत्य में भाग ले सकते हैं, ठीक है। और देखिए, ठीक है, और जो शास्त्रीय नृत्य के प्रतीक माना गया है वो नटराज, जो शिव का एक स्वरूप है, यानी शिव का एक प्रतिरूप है, नटराज मूर्ति, नटराज, जिसमें शिव के तांडव मुद्रा को दिखाया गया है, वही इस शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है। तो एसएससी में अभी तक बहुत कई बार इसे पूछ चुका है कि शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक क्या है, तो शिव का नटराज मूर्ति, यानी शिव के तांडव मुद्रा यानी नटराज, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा, आपको दिखा देते हैं हम चित्रों में आपके लेकर आए। देखिए, हर एक चीज़ जितने भी हम नृत्य शैली लगा रहे हैं, हर सभी का मैंने चित्र लिया है, ठीक है। चाहे वो आपका भरतनाट्यम हो, चाहे वो कुचिपुड़ी हो, चाहे वो मोहिनीअट्टम हो, चाहे ओडिसी हो चाहे मणिपुरी हो, चाहे सत्रिया हो, जितने भी हैं नृत्य हैं, चाहे कथक हो, सभी के लिए हम आपको इमेज वाइज आपको समझाएंगे। चाहे जिसे देखिए, चित्र देखकर यानी मैप देखकर एक दिमाग माइंड में आपको बैठ जाता है कि उसका पहनावा कैसा है, उसका डिजाइन कैसा है, उसके चेहरे का भाव कैसा है, उसके हस्त की मुद्राएं कैसी है। तो उससे आपको एक समझ विकसित होता है, इसीलिए हम चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, शिव का एक तांडव मुद्रा की मूर्ति है, ठीक है, इसी है, यही है शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक, इसी को माना गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं 8, उनके बारे में पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से नृत्य हैं और कहाँ से संबंधित है, ठीक है। देखिए, जो हम आपके लेकर लेकर आए हैं सब हैंड टू हैंड राइटिंग, यानी हम अपने हाथों से इसको बनाया है आपके लिए, इसे हमने टाइप नहीं कराया है, ठीक है। यहाँ पे तमिलनाडु थोड़ा गलती लिखा गया है, ठीक है। तो हमने इसे हाथ से टाइप नहीं कराया है, मगर अपने हाथों से सुविकसित अपने कि जैसे जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, उसी को हम आपके लेकर आए हैं, ठीक है। जिससे आपको कोई परेशानी ना हो याद करने में, चाहे उसे पढ़ने में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए चलिए तो देखते हैं हम इसे। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि किस राज्य का कौन सा नृत्य है। तो याद रखिएगा, भरतनाट्यम कहाँ से, तो तमिलनाडु से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, कथकली केरल से, मोहिनीअट्टम केरल से, ओडिसी उड़ीसा से, मणिपुरी मणिपुर से, कथक उत्तर प्रदेश और सत्रिया असम। तो आपको देखिए, ये दो बहुत कम एग्जाम में पूछता है, जैसे उड़ीसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, ऐसा ही आपको याद होता है। और इन सब का याद करने का हम आपको ट्रिक बताते हैं, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु, तो आपको क्या कहना है, भारत माता की जय, तमिली लड्डू, यानी तमिलनाडु, तमिलनाडु को क्या कहेंगे, अगर आप भारत माता की जय बोलेंगे तब मिलेगा आपको लड्डू, यानी तमिलनाडु। तो याद रखेंगे, भरतनाट्यम जब बोलेंगे तो कहेंगे तब मिलेगा लड्डू, तो क्या करना है, तो भारत माता की जय बोलना है, यानी भरतनाट्यम तो लड्डू, तो भरतनाट्यम तो लड्डू, तो यानी तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। तो याद हो जाएगा, भारत माता की जय तब मिलेगा लड्डू, यानी तमिलनाडु, ठीक है। कच्चीपुड़ी, तो कच्चीपुड़ी को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, का रे का हो आन्हरे बड़ा, पूड़ी काचा देता हुआ, ठीक है। तो इसे क्या हो जाएगा, पूड़ी आप काचा दे रहे हो, क्या है, आन्हरे हैं, आनर हो, पूड़ी काचा दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा, तो कच्चीपुड़ी का हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये सब याद रखेगा, कान्हर आदमी होगा कि कच्ची पूड़ी, पूड़ी जो है काचा दे रहे हो, तो यह कच्ची, जब आपको याद आएगा, जब एग्जाम में पूछेगा कि कच्ची पूड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपको दिमाग में अटैच करना चाहिए कि क्या है, कच्ची पूड़ी है, तो क्या आन्हर आदमी बड़ा काचा पूड़ी देते हुआ, तो कच्ची पूड़ी याद हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश से।
अगला है कथकली और मोहिनीअट्टम। ये दोनों कहाँ का है? तो कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल का है। तो इनको याद करने का ट्रिक याद रखिएगा। केरल यानी करेला, करेला का जब आप जूस किसी को देखिएगा तो क्या हो जाएगा? मुँह में अटक जाएगा। क्या हो जाएगा? मुँह में अटक जाएगा। आपको ही अगर करेला का जूस पिला दिया जाए तो क्या होगा? आपको मुँह में अटक जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। तो ये याद रखिएगा, करेला यानी केरल। मोहिनीअट्टम जब बोलेगा तो करेला याद रखिएगा, करेला का जूस जो मुँह में अटक गया यानी मोहिनीअट्टम करेला। और कली कहाँ खुलेगी? तो केरल में। कली कहाँ खिलेगी? तो केरल में, क्योंकि याद रखिएगा केरल में सबसे ज़्यादा जंगल झाड़ है वहाँ पे, और उसे साइलेंट वैली कहा जाता है। वहाँ बहुत से पश्चिमी घाट का सबसे बहुत सुविकसित जगह है। वहाँ पे बहुत से पर्यटक स्थल हैं जिसे हम शांत वैली कहते हैं। वहाँ पे जाइएगा तो एकदम शांत माहौल मिलता है और वहाँ पे सुंदर सुंदर कलियाँ खिली होती है। तो याद रखिएगा केरल। कली भी कहाँ पे खिलेगी? केरल में। और मोहिनीअट्टम यानी करेला अटक जाएगा कहाँ? मुँह में, यानी मोहिनीअट्टम याद रखिएगा। ओडिसी तो उड़ीसा और मणिपुरी तो मणिपुरी याद रखिएगा। और कथक याद रखिएगा, वहाँ कथकली था, यहाँ कथक। कथक एकमात्र उत्तर भारत का लोक नृत्य है, ठीक है। तो कथक, कथक याद करने के याद ट्रिक रखिए कि बिहार उत्तर प्रदेश के लोग क्या कहते हैं? पान में कत्था लगा कर खाते हैं। तो याद रखिएगा कथक। तो आएगा कथक, जब आएगा तो याद आइए, दिमाग में आपको टच करना चाहिए कि कथक यानी पान में कत्था लगाना है। तो कहाँ ही चलता है ज़्यादा? यूपी बिहार। आपको पता होगा कि बनारस का पान फेमस है, यानी बनारस कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और वहाँ पर कथा यानी पान में कथा कहाँ लगाया जाता है? तो बनारस उत्तर प्रदेश में। तो कथक याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और एक सत्रिया, यानी सत्रिया कहाँ का है? तो असम का है। तो आपको 8 लोक नृत्य क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए अब इन सभी नृत्यों के बारे में डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। इसको हम आपको 2 पार्ट में कराएंगे, ठीक है। पहले पार्ट में हम आपको 2 नृत्य के बारे में बताते हैं, और दूसरा इसका पार्ट जो आएगा उसमें बाकी जो नृत्य होंगे उनके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले पार्ट में जितना भी हो जाए उतना हम आपको कराने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो भरतनाट्यम में पहले डिटेल जान लेते हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं, एक डिटेल्स में जानते हैं भरतनाट्यम के बारे में। इसमें क्या है, क्या इस भरतनाट्यम से प्रसिद्ध है और क्या क्या जानकारियाँ उससे महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो भरतनाट्यम ये क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य। कहाँ से मिले, कहाँ का है? तो तमिलनाडु को बताए थे कि अगर भारत माता की आप जय मिलेंगे तो मिलेगा लड्डू। यानी लड्डू कब मिलेगा? जब आप भारत माता की जय बोलेंगे। तो तमिलनाडु, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु। ये शास्त्रीय नृत्य का सबसे प्राचीनतम नृत्य है, ठीक है। याद रखिएगा, आपको सबसे महत्वपूर्ण है। ये नृत्य शैली का सबसे प्राचीनतम नृत्य है कौन? भरतनाट्यम। यानी सबसे पूछ देता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे प्राचीनतम नृत्य कौन सा है? लोक नृत्य है, अरे शास्त्रीय नृत्य है कौन सा है? तो भरतनाट्यम सबसे प्राचीनतम नृत्य है। कहाँ से? तो भरतनाट्यम याद रखिएगा कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, उसी में इसकी गणना किया गया है। सबसे पहले जानकारी मिली थी शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम का, सबसे प्राचीनतम नृत्य हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रारंभ पहले बता देते हैं। भरतनाट्यम की जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है? स्तुति, यानी भगवान की स्तुति, यानी भगवान के गायन भजन कर कर इसकी शुरुआत की जाती है। यानी भगवान की स्तुति यानी भगवान को ध्यान गायन करके इसकी शुरुआत किया जाता है। और इसका अंत तराना से होता है। तराना, तराना समझते हैं? तराना जैसे 1 कन 2 कन 3 कन 4 कन 5 कन 6 कन, यानी स्पीड में इसका अंत होता है, यानी स्पीड इसका बढ़ाता जाता है, यानी तराना 1 कन 2 कन 3 कन 4 कन 5 कन, ठीक है। ऐसे इसका अंत होता है, ठीक है। तो इसका अंत किससे होता है? तो तराना से, ठीक है। तो पूछता है कि वो कौन सा नृत्य है जिसकी शुरुआत स्तुति से होती है? तो कहाँ से? भरतनाट्यम का। और अंत कैसे होता है इसका? तो तराना से, तर्राना, यानी स्पीड में इसका शुरू होता है, तर्राना, ठीक है। तर्राना समझते होंगे, जैसे आपको बहुत से नाचों में देखे होंगे कि धीरे धीरे आपका क्या होता है? धुन बढ़ता जाता है, ठीक है। उसी तरह इसका शुरुआत अंत होता है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है? तमिलनाडु में बताए थे। भरतनाट्यम, भारत माता की जय मिलेंगे करेंगे तभी मिलेगा लड्डू। इसके उत्पत्ति के बारे में बहुत से ज़्यादा बार पूछा गया है। अभी तक क्वेश्चन इसका लगभग 5 से 6 बार एसएससी ने पूछ चुका है कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति किससे कैसे हुई है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो देवदासियों से हुई है। व्हाट इज देवदासी, ठीक है। आपको दिमाग में ऐसी होगा कि ये देवदासी क्या है, ठीक है। तो देखिए उस समय पुराने ज़माने में जिन भी व्यक्तियों यानी जिन भी लोगों के पास अब पैसा नहीं होता था अपनी बेटियों की शादी कराने के लिए, अपनी लड़कियों का, तो क्या करते थे? तो भगवान से ही उसकी विवाह करा देते थे। चाहे भगवान शिव हो चाहे किसी से भी उनका विवाह करा देते थे। और उसका कार्य होता था कि उससे उसके बाद से उसका क्या हो जाता? वो देव की क्या हो जाती थी? दासी हो जाती थी, ठीक है। तो उसका एक कार्य होता था कि वो मंदिर की देखभाल करे, यानी साफ सफाई उसका देखभाल करना। जो भी उसमें टाइम मिले तो नए नए कलाओं को, नए नए तरीकों को, नए नए
विचारों को सीखती थी, ठीक है, और उसी को भगवान की महिमाओं को वो अपने नृत्य से, कला से, ठीक है, उसे प्रदर्शित करती थी, ठीक है। तो इसी देवदासियों से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो देवदासी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देवदासियों से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो ये भी पूछता है एग्जाम में, ठीक है। अभी तक देखिए जितने भी हम आपको बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपके लिए क्वेश्चन नहीं है। जितने भी फैक्ट्स लिखे गए हैं सब आपके लिए क्वेश्चन है, और एसएससी तो इसका फेवरेट है। स्टैटिक का एसएससी फेवरेट है। आपको नहीं देख, इसका महत्वपूर्ण जो आपको थीम है क्या है, जो अपकमिंग एग्जाम एसएससी जीडी का है, चाहे यूपी पुलिस, एसएससी जीडी तो एसएससी का तो फेवरेट टॉपिक है। समझिए कि इसे 8 से 10 क्वेश्चन पूछ लेता है एसएससी में स्टैटिक से, ठीक है। और कला से 1 से 2 क्वेश्चन आना महत्व हमेशा फिक्स है उसका, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जितने भी इसमें फैक्ट बताए जा रहे हैं सब आपके लिए क्वेश्चन के अंग हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं भरतनाट्यम। इसे भरतनाट्यम को क्या अग्नि नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा अग्नि नृत्य एग्जाम में अभी तक 5 से 6 बार पूछ चुका है। तो कौन सा नृत्य है जिसे अग्नि नृत्य कहा जाता है। तो बताए थे कि उनके जितने भी आपको बता रहे हैं सब ये क्या है, फैक्ट्स है आपके लिए। तो अग्नि नृत्य यानी अग्नि नृत्य समझिएगा, अग्नि नृत्य क्या है। तो इसमें जो हाथ की जो कलाएं होती है वो अग्नि के ज्वाला के समान दर्शाई जाती है, दिखाई जाती है। आग की अग्नि की जो ज्वालाएं होती है वो कैसे प्रदर्शित होती है, किस तरह वो धधकती है, कैसे बहती है, वैसा इसकी प्रारूप बताया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे भरतनाट्यम को अग्नि नृत्य भी कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है कि क्योंकि इनमें नृत्य करते समय हस्त मुद्राओं की अग्नि जैसा चलाया जाता है, यानी अग्नि के ज्वाला के समान इसका प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। चलिए इसका अब हम चित्र दिखा देते हैं, ठीक है। यह है भरतनाट्यम की एक कलाकार हैं, ठीक है। इनसे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी पूछता है कि वह कौन सा नृत्य है जिसमें चटक रंग के वस्त्र का प्रयोग किया जाता है। तो यह है जाएगा आपका भरतनाट्यम में चटक वस्त्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें फीका वस्त्र नहीं रहता है, जो भी वस्त्र रहता है वो चटक रंग का होता है, ठीक है। आप इनके हाथ के मुद्राओं को देख सकते हैं, अग्नि के समान, ज्वाला के समान धधकती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये भरतनाट्यम की एक कलाकार होगी। चलिए इसमें देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो कलाकार हैं उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। इसमें देखिए इसमें एक और फैक्ट है कि इसमें नाचते वाले गायन का भी प्रस्तुति करते हैं, यानी जो नृत्य करते हैं वो साथ साथ गायन का भी प्रस्तुति करते हैं, यानी वो भी गाना भी गाते हैं संग में, ठीक है। और गाना भी गाकर प्रस्तुति करते हैं और ऐसे भी नाच से भी उसका प्रस्तुति किया जाता है, यानी वो गायन भी कर इसका भी प्रस्तुति कर सकते हैं। और इसमें जो होता है हाथ, पैर और चेहरे, इसमें मुख के भाव सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी आप चेहरे के भाव देख सकते हैं। जैसे इनके देखिए चेहरे पे एक मुस्कान आपको देखने को मिलेगी, यानी चेहरे और भाव यानी पलक, आंख के भाव से आपको लोगों को दिखाना होता है और वो कला को प्रदर्शित करना होता है, ठीक है। जिसके बारे में आपकी कला को प्रदर्शित कर रहे हैं, उनके हाथ के भाव और चेहरे के भाव से उन्हें प्रदर्शित करना होता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसमें, अब कलाकारों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। आपको कलाकार याद करने का हम ट्रिक बता देते हैं इसका। जैसे कलाकार पहले तो एक बार नाम देख लीजिए, पद्म सुब्रमण्यम, मल्लिका साराभाई, मृणाली साराभाई, एंड जितने भाई हैं सब कहाँ के होंगे, भारत के। सब भाई कहाँ के हैं, भारत के। तो याद रखिएगा सारा भाई यानी जितने भाई हैं सब कहाँ के हैं, भारत के, यानी भरतनाट्यम से जितने भी भाई आएंगे सब भरतनाट्यम से संबंधित होंगे, यानी सारा भाई, मृणाली सारा भाई आए चाहे मृणाली सारा भाई, सारा भाई कहाँ के हैं, भारत के हैं, ठीक है। इसमें लक्ष्मी विश्वनाथन, सोनाल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी और कृष्ण अय्यर, यानी जितने भी भगवान कहाँ पे सब हैं, सब भगवान कहाँ पे पाए जाते हैं, भारत में। चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे रुक्मणी देवी हो, चाहे यक्षिणी यानी कृष्णमूर्ति हो, कृष्ण भगवान हो, सोनल मान सिंह, लक्ष्मी देवी हो, सब कहाँ पाए जाएंगे, सब भारत में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा जितने भी भगवान के नाम आएंगे, जैसे कृष्ण अय्यर हो, चाहे लक्ष्मी कृष्ण मूर्ति हो, चाहे लक्ष्मी विश्वनाथ हो, सब भगवान कहाँ पाए जाएंगे, भारत में, यानी भरतनाट्यम से सब संबंधित हैं, ठीक है। रुक्मणी देवी, ठीक है, रुक्मणी का नाम सुने होंगे, कृष्ण भगवान से संबंधित है। सोनल मानसिंह, ठीक है, ये भी कहाँ से संबंधित है, भरतनाट्यम से। तो अब इसके बारे में एक और फैक्ट जान लीजिए कि एग्जाम में ये भी पूछता है कि भरतनाट्यम जब अपने अंत के समय पर था, यानी समाप्ति के समय पर था, तो उसे किसने फिर इसे उजागर किया था। तो भरतनाट्यम को पुनर्जीवित किसने किया था, तो कृष्ण अय्यर ने किया था, ठीक है। और इसे वैश्विक पहचान यानी पूरे विश्व में प्रसिद्ध किसने किया था, तो रुक्मणी देवी ने किया था, ठीक है। रुक्मणी का कहानी आपने सुना होगा कृष्ण भगवान के प्रेम कथा में, ठीक है। तो कृष्ण
ठीक है। और तो इसे वैश्विक स्तर पर इसका पहचान दिलाया था रुक्मणी देवी ने। और भरतनाट्यम को पुनर्जीवित किसने किया था? तो कृष्ण अय्यर ने किया था। ठीक है। आपको देखिए एक फैक्ट्स के माध्यम से आपको हमने प्रस्तुत किया है कि जो आपको सीधे दिमाग में अटैच करे, ऐसे लिख देने से नहीं, एक जगह रहेगा सब तो आपको दिमाग में बैठेगा, यहीं कहीं कहीं और रहेगा तो नहीं उतना अथी होगा। ठीक है। सोनल मान सिंह के बारे में आप जान लेते हैं। तो सोनल मान सिंह का दुर्घटना होने के बाद भी ये नृत्य की थी। सोनल मान सिंह जब नृत्य सीख रही थी तो इनको एक कार से टक्कर हो गया और दोनों पैर डैमेज हो गया। डॉक्टर ने तो इतना तक कह दिया था कि ये अभी चल नहीं सकती, ये कभी डांस नहीं कर सकती। तो समझिए उस लेडीज यानी उस औरत की जज्बा को कि उसने पैर टूटने के बावजूद लोग क्या करते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं हो जाएगा, हाथ लोग का टूट जाता है, लोग के हाथ टूट जाला तो लोग कहेला कि अब हम कर ना सके, हम चाहे कर ना पाए हम। और उस औरत की जज्बा को देखिए कि पैर टूटने के बावजूद, डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी उसने डांस को सीखा और एक वैश्विक पहचान दिलाई, अपने आप को विश्व में प्रसिद्ध किया। ठीक है। तो इतना याद रखे, इतना मोटिवेशन है। ठीक है। तो पूछ लेता है सोनल मान सिंह किस नृत्य से संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ये। ठीक है। देखिए मल्लिका साराभाई अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई और शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई की बेटी है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक बार एसएससी ने सवाल पूछा था कि जो भारतीय विक्रम साराभाई जो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक है, उनकी बेटी किस नृत्य से संबंधित है? तो समझ लिए अंतरिक्ष विज्ञान से आपको साइंस से उठाकर स्ट्रैटेजी में पटकेगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी का कि विक्रम साराभाई की बेटी जो है मृणाली साराभाई है, तो यही पूछता है कि विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है, उनकी बेटी मृणाली साराभाई किस नृत्य से संबंधित है? तो आपको बताया था कि जितने भी भाई हैं सारा भाई होंगे, यानी सभी भाई कहाँ के हैं? भारत के हैं, यानी भरतनाट्यम से। ठीक है। चलिए इसके बाद अगला नृत्य देखते हैं कुचिपुड़ी। ठीक है। कुचिपुड़ी के बारे में जानते हैं कुछ। तो कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसकी देखिए उत्पत्ति के बारे में इसके बाद पूछता है। तो उसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कचेलापुरम से हुआ है, कुचेलापुरम। ठीक है। तो एसएससी में 5 से 6 बार सवाल पूछ चुका है कि कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। तो आंध्र प्रदेश का एक गांव है कुचेलापुरम, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। यहीं कुचेलापुरम के नाम से इसका नाम क्या पड़ा है? कुचिपुड़ी। तो याद रहेगा ना आपको कि कुचिपुड़ी का उत्पत्ति कहाँ हुआ है, कहाँ से हुआ है? तो आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरम से हुआ है। ठीक है। तो याद रखिएगा, दिमाग पर जोर डालिएगा कि कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। तो कुचिपुड़ी से आपको नाम कुछ मैच नहीं लग रहा है आपको? कुचिपुड़ी कुचेलापुरम सेम टू सेम नाम लग रहा है, थोड़ा थोड़ा इसमें बदलाव है। तो याद रहे, ऐसे ही आपको दिमाग में बैठ जाएगा। कुचिपुड़ी तो कुचेलापुरम आंध्र प्रदेश का एक गांव है जिसकी यहाँ से उत्पत्ति हुई है। ठीक है। इसमें देखिए, इसमें आपको बता देते हैं कि इसमें जो नृत्य संबंधित इसमें वस्तु विषय क्या होते हैं, यानी विषय वस्तुएं क्या होते हैं इसके, यानी किस भगवान या चाहे किस विषय वस्तु पर इस पर नृत्य किया जाता है। तो इसमें भगवान के भागवत पुराण से संबंधित विषयों पर इसका नृत्य किया जाता है। जैसे देखिए पुराणों की संख्या हमारे कितना बताया गया है? 18 पुराण, जिसमें शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है और बहुत से पुराण है। तो जिसमें शिव पुराण के बारे में बस शिव पुराण में क्या बताया गया है? तो शंकर जी का विवाह कैसे हुआ, उनका पुत्र कैसे हुआ, गांधी जी का गणेश जी का सर कैसे क्यों काटा गया, उनमें हाथी का सर कैसे लगाया गया, उसके बारे में पूरा जीवनी का विस्तार है। उसी भागवत पुराण में भगवान विष्णु के बारे में, उसमें उनके रूपों के, उनके अवतारों के बारे में पूर्ण रूप से विस्तार किया गया है। ठीक है। तो इसका मुख्य विषय कौन सा है? भागवत पुराण। यानी भागवत पुराण के मुख्य विषयों में ही इसकी जानकारी दी जाती है, यानी भागवत पुराण के ही विषय वस्तुओं से इसमें दिखाया जाता है। ठीक है। और इसके मुँह से एक और फैक्ट है कि याद रखिएगा, तो पूछ देता है कि कौन सा नृत्य है जिसमें भागवत पुराण के पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाता है? तो किसमें? कुचिपुड़ी में। ठीक है। कुचिपुड़ी आपको इसकी उत्पत्ति बताए थे ना, आंध्र प्रदेश से हुआ था। तो कुचिपुड़ी, पुड़ी कैसा है? का वो आनर बड़ा पुड़ी कांचा देता रहा, तो कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। यानी पुड़ी जब कांचे होगा तो कहाँ से? आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, पुड़ी कांचा है तो आंध्र प्रदेश। इसमें नृत्य गायन के साथ भी भूमिका निभाते हैं, यानी जो नृत्यांगना होते हैं, यानी नृत्यांगना होती है वो गायन की भी भूमिका निभाती है, यानी गायन करते हुए भी वो नृत्य करती हैं इसमें। इसी कारण इसे नृत्य नाटक प्रस्तुति भी कहते हैं। नृत्य नाटक प्रस्तुति भी कहते हैं। ठीक है। चलिए इसमें आगे देखते हैं इसके बारे में। इस नृत्य में भाव के स्थान पर पैर और हाथ की मुद्राओं को महत्वपूर्ण होता है। तो आपको बताए थे, अभी आपको भरतनाट्यम में बताया, तो उसमें क्या है? उसमें चेहरे के भाव महत्वपूर्ण होते हैं, यानी चेहरे के उसमें भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपको चेहरे के भाव से ही कला को प्रदर्शित करना होता है कि चेहरे का भाव कैसा है, गुस्सा, प्रेम, क्रोध, ठीक है। तो इसका मुख्य विषय कौन सा है? भागवत पुराण। यानी भागवत पुराण के ही विषय वस्तुओं में इसमें दिखाया जाता है। ठीक है।
ठीक है, खुशी आपको चेहरे से ही उसे प्रदर्शित करना होता है। मगर इसमें क्या है, इसमें चेहरे के भाव से महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें चेहरा का कोई भाव नहीं होता, इसमें हाथ और पैर की मुद्राएं ही विशेष होती हैं। ठीक है, इसमें हाथ और पैर की मुद्राएं विशेष होती है। और इसमें पैर बता देते हैं, पैर यानी अंगूठे से जो स्टेज होता है उसमें पीतल के थाल में चित्र बनाने की इसमें कला होती है। यानी नाचते नाचते कलाकार अंगूठे अपने पैर के अंगूठे से एक चित्र को प्रदर्शित करता है, चित्र को बनाता है। ठीक है, तो इसमें पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र बनाने की प्रक्रिया है। इसमें पीतल के थाल में पैर रखकर डांस करने की परंपरा है। वो पता है, पीतल के थाल में पैर रखकर डांस करने की और चित्र बनाने की इसमें कला है। तो पूछ देता है कि वो कौन सा नृत्य है जिसमें हाथ और पैर, चेहरे के भाव महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, हाथ पैर की मुद्राओं को महत्वपूर्ण दिया गया है, तो है कुचिपुड़ी में। और इसमें पूछ देता है कि वो कौन सा नृत्य है जिसमें अंगूठे, पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र बनाने की प्रकला विकसित की गई है, तो है कुचिपुड़ी में। तो ये सब जितने इफेक्ट्स हैं आपके लिए क्वेश्चन है एसएससी के लिए और यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। ठीक है, इसमें पीतल के थाल में क्या है, चित्र बनाने की प्रक्रिया बताई गई है। अगला बात है, इसमें गायन तेलुगु भाषा में किया जाता है। तो पता होगा कि साउथ में है, यानी आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा चलती है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तेलुगु भाषा। भरतनाट्यम तमिलनाडु में चलता है, तो वहाँ तमिल भाषा हो जाएगा। आपको मोहिनी अट्टम कुचिपुड़ी होगा तो उधर केरल में जाएगा तो उधर मलयालम भाषा चलेगा। तो उसी भाषा में उसी वहाँ के जिस क्षेत्र में होता है उसी क्षेत्र के भाषाओं में इसका अथी होता है। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं आगे है इसमें प्रमुख इसका वाद्य यंत्र क्या है, तो वायलिन और मृदंग है। वायलिन और मृदंग, वायलिन तो आपने देखा होगा सरगिंग के समान होता है, तो वायलिन तो आपको पता होगा, मगर मृदंग के बारे में आपको बता देते हैं। मृदंग एक ढोलक के समान यानी प्रारूप की आकृति है। जैसे देखिए, ढोलक जो होता है एक ऐसा होता है, एक ऐसा, मतलब हल्का सा अंतर होता है। ठीक है, छोटा बड़ा में एक थोड़ा सा बड़ा होता है, एक थोड़ा सा छोटा होता है। मगर मृदंग में इसी में अंतर आ जाता है, एकदम छोटा होगा, एक एकदम बड़ा होगा। ठीक है, तो इसे मृदंग कहते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ का एक हिस्सा सबसे बड़ा और दूसरा हिस्सा सबसे छोटा होता है तो मृदंग कहते हैं, और जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस है उसे ढोलक कहते हैं। तो ढोलक अपने उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है और मृदंग दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो इसका मुख्य वादन यंत्र क्या है, मृदंग है। ठीक है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो कलाकार हैं वह है यामिनी कृष्णमूर्ति को आपको बताया था, उसमें भी हैं, भरतनाट्यम से संबंधित है और कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है राधा रेड्डी। राधा रेड्डी को हजारों बार, मतलब दसन 20 बार एसएससी पूछ चुका है कि राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है, तो कुचिपुड़म से। इसे सत्येंद्र योगी हैं, इसको सुव्यवस्थित यानी विकसित किया था, इसमें व्यवस्थित रूप इसे प्रदर्शित किया था सत्येंद्र योगी ने। तो आपको कलाकार के भी नाम याद रहेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा मोहिनी अट्टम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए मोहिनी अट्टम इसमें विष्णु के नृत्य की कहानी को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसके कहानी के बारे में हमको प्रसंग के बारे में कुछ बता देते हैं। मोहिनी अट्टम यानी मोहिनी, याद रखिएगा कि प्रातः एकल नृत्य है और ये किसे महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, हमेशा तो पूछ देता है कि वो कौन सा नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो मोहिनी अट्टम सिर्फ महिलाओं द्वारा एकल नृत्य है। देखिए यहाँ लिखा गया है महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और एकल नृत्य है, अकेला ही अकेला किया जाता है। ठीक है, ये विष्णु भगवान के नृत्यों की कहानी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसके कहानी के प्रसंग के बारे में आपको बता दें कि कैसे विष्णु भगवान के नृत्य। एक समय आपको कहानी सुना होगा कि एक भस्मासुर नामक राक्षस था जिसने भगवान शिव का आराधना किया, तो भगवान शिव उसे आराध्य से क्या हुए, प्रसन्न हुए और बोले कि तुम्हें क्या चाहिए, वर चाहिए। ठीक है, भस्मासुर ने कहा कि भगवान मुझे आप ऐसा वर दीजिए कि मैं किसी के सर पर अपना हाथ रखूं तो क्या हो जाए, भस्म हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, भस्म हो जाए। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। तो इसे भस्मासुर ने कहा कि ठीक है, व्रत दे दिए, इसे चेक मैं कैसे करूं। ठीक है, तो उसने कहा कि भगवान मैं आपके ही सर पर हाथ रख के चेक करता हूँ कि जो है आपका वरदान कार्य करता है कि नहीं। तो भगवान शिव जानते थे कि वरदान हमारा फेल नहीं जाता है, तो वो अब भस्मासुर उनके सर पर हाथ धरने के लिए जाने लगा, तो भगवान शिव वहाँ से भाग उठे। यानी भगवान शिव भागने लगे, भस्मासुर उनका पीछा करने लगा। सभी देवता चिंतित में हो गए कि भस्मासुर अगर शिव जी के हाथ पर रख दिया तो पूरा सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए देवताओं ने भगवान विष्णु को गुहाराया। तो भगवान विष्णु ने क्या आया, मोहिनी के अवतार लेकर आए। आपने इस कहानी को देखा होगा, चाहे सुना अभी होगा, इसमें सीरियल चाहे फिल्मों में देखा होगा आपके इसके बारे में। तो भगवान विष्णु ने क्या मोहिनी के रूप में लेकर आए। तब जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा, भगवान विष्णु को मोहिनी के रूप को देखा, तो वहाँ मोहित हो गया और रुक गया। कहा कि भगवान शिव तो मिलते रहेंगे, जाएंगे कहाँ भागकर, पहले इनसे निपट लिया जाए, इतना सुंदर स्त्री है। ठीक है, तो मोहिनी जो भगवान विष्णु ने जो मोहिनी का अवतार रूप लिया था, तो उसने कहा कि मैं जैसे जैसे नृत्य करूंगी आपको वैसा वैसा करना है। ठीक है, तो नृत्य प्रारंभ कर दिया दोनों ने। नृत्य प्रारंभ कर
हाथ और पैर की मुद्राओं से भगवान विष्णु ने उसे ऐसा विचलित किया कि उसका ही हाथ उसके सर पर डलवा दिया। यानी नृत्य कला के माध्यम से नृत्य करते करते उसका हाथ को अलग अलग अवस्थाओं में लाते लाते उसका क्या किया कि उसका ही हाथ उसके सर पर रखवा दिया और भस्मासुर भस्म हो गया। तो वहीं से इसे उसी कहानी के प्रसंग से इसे विकसित किया गया है मोहिनी अट्टम को। ठीक है, तो उसी कहानी को इसमें प्रदर्शित किया जाता है भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के नृत्य के। हमेशा क्या है, एकल नृत्य है। और सबसे इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट यह है कि इसमें वस्त्र वस्त्र पूछ लेता है। वस्त्र के बारे में अभी तक हम अपने 2 जगह बताया है। एक आपको बताया था भरतनाट्यम में, जहाँ वहाँ पर कहाँ चटक रंग के वस्त्र का प्रयोग किया जाता है। और इसमें याद रखिएगा मोहिनीअट्टम में क्वेश्चन 10 बार पूछ चुका है कि वह कौन सा नृत्य है जिसमें श्वेत वस्त्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें मोहिनीअट्टम में इसमें सुनहरे रंग की पट्टी यानी डिजाइन होती है, यानी सोने के रंग के आकार की इसमें क्या होती है, डिजाइन होती है, पट्टी होती है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे देख लीजिए, एक कच्ची पूड़ी आपको बताया था। देखिए इसमें जो आप चेहरे के भाव देखेंगे सब सेम टू सेम रहेगा, इसमें कुछ अलग नहीं रहेगा। मगर इसमें पैर और हाथ की जो मुद्राएं होंगी, देख रहे हैं, पैर और हाथ की मुद्राएं इसमें महत्वपूर्ण होती हैं। पैर और हाथ की मुद्राएं इसमें महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है, और ये रहा आपका मोहिनीअट्टम। देख रहे हैं चेहरा कैसे मोहिनी के आकार का मोहने वाला है, बनाया गया है। इसमें चेहरे का भाव होता है और इसमें क्या हो, साड़ी जो होती है सफ़ेद, और इसमें गोल्डन रंग का क्या बताया था आपको, पट्टी होती है इसमें, यानी सोने के इसमें बॉर्डर जो होते हैं साड़ी का वो बनाए गए हैं। इसमें सुनहरे रंग के पट्टी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इससे संबंधित जो कलाकार हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें एक और महत्वपूर्ण इसमें जो है वो है, याद रखिएगा, इसमें एड़ी जो टखना होता है इसमें घुंघरू का प्रयोग किया जाता है। तो ये पूछ लेता है कि वो कौन सा नृत्य है जिसमें पैर में घुंघरू बांध कर, यानी चमड़े के पट्टी में घुंघरू का प्रयोग किया जाता है। तो कौन है, आपका मोहिनीअट्टम में। मोहिनीअट्टम में किसमें, पैर के जो टखने होते हैं इसमें घुंघरू का प्रयोग किया जाता है। और इसमें घुंघरू कदम ताल के हिसाब से, यानी मधुर संगम, यानी कोई तराना के हिसाब से नहीं, खूब तेज नहीं, एकदम मधुर पैर के ये आकार में इसको प्रदर्शित किया जाता है। एकदम धुन एकदम मथुरा आता है इससे पैर में। इससे संबंधित व्यक्ति को आप जान लेते हैं। इसमें है स्वाति थिरुमल, सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा और जया प्रभा मेनन। जया प्रभा मेनन, माधुरी अम्मा, सुनंदा अय्यर और सुमित थिरुमल। ठीक है, स्वाति थिरुमल, तो याद रहेगा आपको 4 महत्वपूर्ण नाम है, स्वाति थिरुमल, सुनंदा माधुरी, माधुरी अम्मा और सुनंदा नायर। इसमें त्रयंकेश्वर के शासक थे स्वाति थिरुमल, कहाँ के थे, ते त्रयंकेश्वर के शासक थे। तो 4 नाम महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको आप कितने नृत्य पढ़ा चुके हैं, तो आपको हम भरतनाट्यम पढ़ा दिया, कच्चीपुड़ी पढ़ा दिया, मोहिनीअट्टम पढ़ा दिया। ठीक है, और बच्चे जो 5 नृत्य है वो आपको हम अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप इन सबको याद करने की एक ट्रिक है। और आपको पता होगा मोहिनीअट्टम, आपको बताया था मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो करेला। करेला क्या हो जाएगा, मुँह में अटक जाएगा। मुँह में क्या अटकेगा, मोहिनी, यानी आप मोहिनीअट्टम याद आएगा तो याद आना चाहिए, आपको दिमाग में टच करना चाहिए मोहिनी, यानी मुँह क्या हो जाएगा, मुँह में अटक जाएगा, यानी क्या अटकेगा, करेला का जूस बहुत कड़वा होता है, मुँह में अटक जाएगा। तो मोहिनीअट्टम कहाँ से, केरल से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमारा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो का जो आपको PDF है, हम आपको, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है KP24 स्टडी के नाम से है, स्टडी के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। और इस वीडियो का आपका PDF मिल जाएगा, इसे आप 2 से 3 बार पढ़िएगा। हर एक चीज़ आपको बहुत बेसिक और डिटेल्स में अपने हाथों से लिखकर आपके लिए प्रोवाइड कराया है। ठीक है, तो आप इससे जुड़ना ना भूलें। और देखिए फ्रेंड्स, आपको सब्सक्राइब का आपको यूट्यूब से कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है, देना पड़ता है, आप ही लोग जानते होंगे कि सब्सक्राइब करने के लिए कोई चार्ज थोड़े देना पड़ता है। तो आपका क्या जाता है एक सब्सक्राइब करने में, आपके सब्सक्राइब से हमें भी एक मोटिव मिलती है कि हमारे सपोर्ट में भी लोग खड़े हैं। इतना हम जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं वो भी हमारे लिए मेहनत कर कर एक सब्सक्राइब कर कर हमें एक मोटिव दे रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ऐसे देख कर चले जाए अच्छा नहीं लगता। ठीक है, उसके लिए आपको कोई तो पैसा भी नहीं देना पड़ रहा है ना, तो सब्सक्राइब कर कर जाइए ज़रूर। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साइड में एक बेल आइकन का बटन आता है, वहाँ पे उसे प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, जैसे अगर उसे आप प्रेस कर देते हैं तो आपका जो भी पहले वीडियो होगा सबसे पहले आप तक मिलेगा। ठीक है, तो उसे प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।